क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, तो जरा उनसे मैं पूछ लूं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा दिखाई दे रहा है, अंधेरा घना है क्या? आपका चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, मान सम्मान की आप बातें करते थे, अदालत एक फैसला सुनाती है और जिले का कप्तान कहता है हम नहीं मानेंगे, उसी जज का ट्रांसफर हो जाता है, हो क्या रहा है ये? संदीप जी, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि मैं पूरा, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न कीजिएगा। इतना कोई व्यक्ति संभल कर पूरा बयान सुनिए। जब किसी मामले में जुडिशियली इंक्वायरी हो जाती है, उसमें कोई चूक का जगह नहीं रह जाती है और सभी को भी जुडिशियली डिवीजन बेंच उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। मैं इतने कहूंगा कि हमारे ऊपर भी गोली चली थी 2015 में चलाई थी सपा ने, 156 में आदेश हुआ था, क्या इन्होंने FIR दर्ज कराया था? उन्हें दिया था, नहीं उन्हें दिया था। तो इनको तो सत्ता से बेदखल कर दिया। आप तो कहते, आप तो ताल ठोकते हैं डॉक्टर साहब कि हम तो अदालत की बात मानते हैं, तो अदालत की बात नहीं मानी जा रही, बल्कि जिसने फैसला सुनाया मैं यही उसको तबादला किया जा रहा है। पूरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बहुत शानदार उत्तर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया है, करते हैं। विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत मुद्दा नहीं है इसके लिए वो अनर्गल निराधार जो है इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। आज सरकार की तरफ से कुछ लिखकर भेजा गया है क्या आपको? डॉक्टर साहब पढ़कर बोल रहे हैं, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आज तक आपने पढ़ा लिखा हुआ तो नहीं पढ़ा। मैंने नहीं कहा कि गरिमा, हाई कोर्ट का काम अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करने का। हाई कोर्ट के क्या आप पिछली बात मैं यही बता रहा हूँ कि कांग्रेस के समय समझ सकते हैं कि किस तरीके से जजों के वरिष्ठता को तोड़ते हुए लोगों नहीं, मुझे लग रहा है जिन्होंने जो केशवानंद भारती केस में लोगों को पंचम तल से या सप्तम तल से कहीं कुछ पर्ची आ गई। वैसे जैसे पत्रकारों के पास पर्ची आती थी, आजकल थोड़ी बंद हो गई है, सुबह सुबह पर्ची आ जाती थी, शाम को ये कार्यक्रम करना है। आज क्या जवाब देने हैं? पर्ची आ गई है क्या संजय निषाद के पास? ऐसी नहीं है, नहीं फर्क नहीं है। मैंने भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बिंदुवार लिखनी पड़ती हैं। भाई 1970-73 की बात रहेगी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किस तरीके से होता रहा आप समझ सकते हैं सब। लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा ये जो मुद्दा उभारा जा रहा है, मतलब जिस जज ने सर्वे के आदेश दिए थे वही विभांशु शेखर की जगह आदित्य सिंह CJM बनाए जाते हैं, इसमें कोई अचंभा करने की बात नहीं है। अरे हम कह रहे हैं न्यायालय अपने न्यायिक अधिकारों के लिए, न्याय देने के लिए, न्याय समाज को देने के लिए वो कभी भी कोई भी अपनी। अच्छा, आप कुछ दबाव नहीं बना रहे न्यायालय पे? आपने कोई दबाव नहीं बनाया? नहीं, ऐसा ये जो विपक्ष के लोग हैं हमेशा करते रहे हैं, उनके दिमाग में रहता कि ऐसा। अच्छा, विपक्ष के लोगों के दिमाग में ये गंदगी बैठ गई है। एक जज का ट्रांसफर हो जाता है, ये नोएडा की DM का ट्रांसफर नहीं होता। जहां तक मेरी जानकारी है, गलत हो तो बताइएगा डॉक्टर साहब। आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी नोएडा में गौतम बुद्ध नगर की तो DM की होती है, यानी कि मेधा रूपम की। 4 दिन बाद दिखती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, CO को हटा दिया जाता है। क्यों? अभी समय आप देखे होंगे कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में आता है उस पर जांच लिखते हैं। जांच में हाँ, CBI की जांच भी हो रही है, पर ये मेधा रूपम की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। जज की जिम्मेदारी तय हो गई, मेधा रूपम की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। जांच में क्यों नहीं तय होगी? जो भी होगा, आप देखते होंगे बड़े बड़े लोग हैं, इतना रसूखदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार में है, पहले एजेंसियां संरक्षण देती नहीं, ये कुछ अधिकारी मतलब संभल में ऐसा क्या मिला हुआ है? कोई प्रयोगशाला वहां पर स्थापित कर दी है? कुछ अधिकारी वहां से हिलने का नाम नहीं लेते। SSP हो, CO की बात कर रहा हूं, जो ASP बन गए, मुरादाबाद गए, आ जाएंगे इधर ही। जज भी वही, वो लोग बदल नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि
भाई जो अधिकारी शांति व्यवस्था करने में आगे रहेगा उसको लगाया जाएगा, जो अनुभवी रहेगा लगाया जाएगा। हम तो शांति व्यवस्था अनुभवी अधिकारी हैं। हम सबको सम्मान करते हैं, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इनके समय में दंगे होते थे। शुक्रिया डॉक्टर